नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग दूसरा। और इसमें हम जानेंगे राज्यपाल एवं विधानमंडल, संविधान संशोधन, अनुसूचियां, आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 को की गई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय इन दिनों अस्तित्व में आया था? भारत का उच्चतम न्यायालय इन दिनों अस्तित्व में आया था। ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 नवंबर 1950। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उनके न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वह उसकी आयु कितनी होती है, यानी कितनी आयु में वह रिटायर हो जाते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 या 60 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति वही है जो पांचवा प्रश्न था। इसका भी ऑप्शन कितना है? इस सी है, 65 साल तक रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975, 1973, 1972 या 1950 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 में बना था सिक्किम भारत का एक स्वतंत्र राज्य। अगला प्रश्न है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? 1950, 1963, 1959 या 1967 में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1967 में यह विकल्प दिया गया था महाराष्ट्र को कि गोवा को अपने साथ मिला ले। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भारत का राष्ट्रपति भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत में किसी राज्य में के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? भारत में राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वह कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वह है 35 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उपराज्यपाल कहा जाता है। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनका प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, जो कि कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 24 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या 25 वर्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वर्ष रहती है न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि सर्वाधिक लंबे अब कार्यकाल रहा है? ज्योति बासु, पवन कुमार चामलिंग,
MG रामचंद्रन या E.K. नायनार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग यह रहे हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल के लगभग 23 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पवन पवन कुमार चामलिंग लगातार 24 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपथी, मायावती, सुषमा स्वराज या सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुचेता कृपलानी। यह भारत देश की किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और यह कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके पद से संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में से CEC का अर्थ या विस्तृत रूप क्या होता है? ऑप्शन है चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कॉमन इलेक्शन कोर्ट। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन होता है CEC का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है। भारत में आपातकाल की जो घोषणा होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 72 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 143। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में किया गया है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और कौन लगाता है? यह राष्ट्रपति लगाता है, और सारी शक्ति जो है वहाँ के राज्यपाल को दे दी जाती हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1953, 1955 या 1957 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वह किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 35वां, 42वां, 51 या 72वां। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है
कि 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था। 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन के अनुसार कौन सी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया था। मैथिली, बोडो, संथाली या कन्नड़। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया था 92 संविधान अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार ने निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रदान करना था। तो ऑप्शन है 91 संविधान संशोधन, 92 संशोधन, 93वां संशोधन या 94वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 93वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत अन्य पेशा वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया था। कितना? 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेदों में राज्यों और संघ राज क्षेत्रों की सूची दी गई है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या छठवीं अनुसूची। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज क्षेत्रों की सूची दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है जो कि 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी यानी कि नागालैंड नहीं करता 6वीं अनुसूची का पालन। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि HL दत्तू ने संभाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HL दत्तू ने संभाला है। अगला प्रश्न है सन 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सन 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है काका कलेरकर, BP मंडल, BP सिंह या PV नरसिम्हा राव। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी काका कलेरकर को किया गया था, बनाया गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या वियना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है एक सहकारी समिति के में पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन सा है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। एकाधिक वोट, एक आदमी एक वोट, कोई वोट नहीं, एक हिस्सा एक वोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, एक आदमी एक वोट का सिद्धांत लागू होता है सहकारी समिति में। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन है सिख, बौद्ध, जैन या पारसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन समुदाय को दिया गया था। किसको? जैन समुदाय को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय यानी कार्यालय में काम करने वाली भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 15 भाषा, 18, 22 या 25 भाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, यानी कि सभी भाषाओं को यह दर्जा प्राप्त है। अगला है
आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था या किस वर्ष किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2012 या 2013 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2012 में किया गया था आम आदमी पार्टी का गठन। वह किसने किया था? तो इसके जो प्रमुख नेता हैं वह है अरविंद केजरीवाल, जो कि कहाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से या किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या मनमोहन सिंह? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोरारजी देसाई को दिया गया है। ठीक है, इन चारों में से मोरारजी भाई देसाई को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिसे पहले खालिस्तान स्टेडियम भी कहा जाता था। हरबख्श सिंह, छात्रसाल, तालल कटोरा या इरविन स्टेडियम? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहले उस स्टेडियम को इरविन स्टेडियम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है के कामराज, राम गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत देश के पहले जो गृह मंत्री बने थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष होते हैं। खालिस्तान यानी प्रधानमंत्री खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन है CLRI, CSIR या इसरो या DRDO? राइट आंसर है ऑप्शन बी CSIR के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, जोखा या खामीर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोनखा है। जोनखा कहाँ? भूटान देश की राज्य भाषा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है या उनका क्या नाम है? ऑप्शन है पार्क यांगसू, युंग योंगसू, पार्क योंगसू या सिम सोंग जोंग? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्क ल्यून है। सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रपति चुनी गई है पहली महिला उनका नाम था पार्क ग्यून है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था? 1986 में यूके का जो शासन था वह औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। ऑप्शन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या मालदीव का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया पर समाप्त